like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम रतवानी वेलकम यू ऑल इन द अनदर वीडियो ऑफ क्रैकअप क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, तो हम लोग इसमें जान लेते हैं कि सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसपे हमको एक फिक्स्ड अमाउंट हर ईयर मिलता रहे, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारा जितना इंटरेस्ट मिलता है वो ऐड हो जाता है और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाता है। मैं जानता हूं अभी भी आप कंफ्यूजन में होंगे, तो आइए हम आपको एक एग्जांपल के तरीके से बताते हैं। ये देखिए, सपोज करिए आपने 1000 रुपए किसी भी बैंक में जमा किए। ठीक है, 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर। ठीक, ये आपने क्या किया था? कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा किया था। ठीक है, और ये जो आपने 1000 रुपए जमा किया था वो आपने किया था सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, आपको 10% मिलने वाला है। ठीक है, और आपने 2 ईयर के लिए इसको डिपॉजिट किया है। ठीक, इस पे भी आपको 10% मिलेगा और आपने 2 ईयर के लिए डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। 2 ईयर के लिए डिपॉजिट किया है, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को अगर हम लोग हिंदी बोले तो उसको मूलधन बोलते हैं। जैसे ये 1000 रुपए जितना हमने जमा किया उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, इनटू रेट। रेट मतलब कितने समय के लिए हमने जमा किया। हमने जमा किया है, नहीं सॉरी, रेट मतलब कितना उस पर मिल रहा है। जैसे ये 10% हम लोग को आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए हम लोग का रेट में आएगा। ठीक, और अगर हम लोग बात करते हैं अब इनटू टाइम। टाइम मतलब 2 ईयर। 2 ईयर के लिए हमने एडमिट किया तो उसको हम लोग 2 बोलेंगे। ठीक, अपॉन 100। ठीक, इसका मतलब हुआ प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है, ये n क्या होता है? n हम लोग का टाइम होता है। चाहे तो आप यहाँ n भी लिख सकते हैं या आप चाहे तो यहाँ पे t भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे t ही लिख देता हूँ क्योंकि t से समझ में आ जाएगा टाइम है। ठीक, तो इस फॉर्मूले को आपको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लेगा। ठीक, तो इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा। इसके 2 शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, प्रिंसिपल देखिए, हम लोग का प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपीज है। 1000 हमने लिखा। ठीक, इंटू रेट। रेट कितना है? 10% है तो हमने 10 लिख दिया। इंटू टाइम कितना है? 2 ईयर का है तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, अपॉन 100। ठीक, ये 00 से 00 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये बचा 10 इंटू 10 100 और 100 इंटू 2 200। इसका मतलब कि 10% के हिसाब से 200 हम लोग को ब्याज मिलेगा या 200 हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम लोग आते हैं इस पे। ठीक, तो इस पे देखेंगे, अगर आप ये फॉर्मूला रख के देख लीजिए, आपको फॉर्मूला रख के करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आपको मैं दिखा देता हूं। 1000 क्योंकि प्रिंसिपल 1000 है, ब्रैकेट 1 प्लस रेट हमें मिल रहा है 10% का। ठीक, और टाइम है हमारे लिए 2 ईयर। ठीक, तो अब हम यहां क्या करेंगे? 1000 क्योंकि सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ठीक, तो यहाँ 1 प्लस ये 1/10 हो जाएगा क्योंकि 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये हुआ 2। ठीक, यहाँ हमारा आया 1000, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 11/10 का स्क्वायर। ठीक, अब ये आ गया आपका 1000 इंटू 121/10 क्योंकि 100 सॉरी, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और ये 1210। ठीक, ये हमारा आ गया। लेकिन 1210 हम लोग का ये इंटरेस्ट नहीं है, इसमें हम लोग का प्रिंसिपल भी ऐड है, इसीलिए हम लोग इसमें से 1000 माइनस कर देंगे तो हम लोग का 210 आ गया। अब देखिए हम लोग को इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो देखिए शॉर्ट था इसलिए हम लोग जल्दी सॉल्व कर लिए, लेकिन अगर ये लंबा दिया होता तो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व किए होते। आइए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। हमने क्या बोला था? इंटरेस्ट में इंटरेस्ट प्लस होता है। ठीक, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है तो उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे देखिए ये 1000 आपने जमा किए, इस पे 10% मिला, इसका मतलब कि अब आपका नेक्स्ट ईयर
जो होगा वो 1100 रुपीज़ होगा। ठीक, अब इस पे आपको 10% मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक, अगर इस पे आपको 10% मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप ऐड कर लीजिए, ये देख लीजिए 1210। अब इसमें से आप 1000 माइनस कर देंगे तो ये आएगा हमारा 210। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हम उसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को और भी सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें क्या है, जो प्रिंसिपल है वो 2000 दिया हुआ है और जो रेट है वो 10% दिया है और टाइम क्या है, हम लोग तीनों लेके चल रहे हैं, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर। ठीक, तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग 2 ईयर की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर हमने यहाँ 1 ईयर क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो 1 ईयर का इंटरेस्ट होता है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो दोनों सेम ही निकलेगा, इसीलिए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में ही ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं 2 ईयर के लिए। ठीक है, अगर 2 ईयर के लिए हम लोग से बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो 11 का स्क्वायर आता है 121। ठीक है, अब ये पहले 1 से हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग इसको कट कर देंगे। ठीक, अब ये दूसरे और तीसरे नंबर से हम लोग को मतलब है। ठीक, 10% किसका बोला है, 2000 का, तो हम क्या करेंगे, 2000 का 10% निकालेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 200। ठीक, अब 200 का 10% हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का आएगा 20। ठीक है, तो ये देखिए कितना सिंपल है। मैं किस लिए बोल रहा हूं, इसके दोनों के बीच में हम लोग को मल्टीप्लाई करवानी होगी। ठीक, 2 इंटू 200 तो ये हमारा आएगा 400। ठीक, और 1 इंटू 20 तो ये हमारा आ जाएगा 20। अब देखिए ये क्या है, ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, कभी कभी ये भी पूछता है, और अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे मतलब 420, ये आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अब इसी तरह से हम लोग करते हैं 3 ईयर के लिए। तो आपको 3 ईयर के लिए क्या करना होगा, 11 का क्यूब करना होगा। ठीक, 11 का क्यूब आता है 1331। ठीक, हमने पहले ही बोला पहले 1 से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब हम लोग को दूसरे से मतलब है, क्या बोला है, 10% किसका, 2000 का, तो यहाँ इंटू का साइन मैंने पहले बताया है, तो 2000 का 10% 200 आ जाएगा। ठीक, अब 200 का 10%, तो 200 का 10% 20 आ जाएगा। ठीक, अब 20 का 10% 2 आ जाएगा। मैं हर सब में 10% इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ 10% दिया है, अगर 5% दिया होता तो 5% लेते, 20% दिया होता तो 20% लेते। ये हमारा आ जाएगा 600। ये हमारा दोनों को देखिए ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये हमारा आया 2, यहाँ प्लस का साइन, और ये आया 60। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, ये 600 हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, ये 62 हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, और ये 62 और 600 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 662 जो आएगा वो हमारा आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और आपको दिखाते हैं कि 4 ईयर का हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं कि 4 ईयर के लिए अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। 11 का पावर अगर हम लोग 4 करेंगे तो वो आता है 14641। ठीक, आपको 11 का पावर याद रखना है, कम से कम आप 5 तक तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने पहले ही बोला है कि पहले 1 से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2000 का 10% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200। ठीक, अब 200 का 10% निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 20, और 20 का 10% निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 2। अब 2 का 10% निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 0.2। ठीक, अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं, 4 2 जा 800। ठीक, यहाँ पे गैप दे देते हैं क्योंकि 6 का 20 से इंटू करेंगे तो 120, 4 का 2 से इंटू करेंगे तो 8 प्लस का साइन रहेगा, और 1 का 0.2 से करेंगे तो 0.2 ही आएगा। ठीक, हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, ये तो 800 सिंपल आ गया और ये 128.2 आएगा। ठीक,
128.2। अब ये तो हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, ये हमारा आ गया CI माइनस SI। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक, यानी 800 प्लस 128.2, तो ये आता है 928.2। ये हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ और देखते हैं कि हमें किस तरीके के न्यूमेरिकल को फेस करने पड़ेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। का मतलब कि कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ऑफ 5000 रुपीज है, 20% इंटरेस्ट मिल रहा है और 3 ईयर के लिए हम लोग इसको डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने हमको सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला बताया हुआ है और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला बताया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग तीनों को कवर करेंगे, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है। अब हम लोग ने शॉर्ट ट्रिक क्या बात की थी कि अगर हम लोग के 3 ईयर के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 11 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, 11 का क्यूब होता है हमारा 1331। ठीक है, और ये 1 से हमें कोई मतलब नहीं होता है, तो ये बाकी 331 से हमें मतलब है। ठीक, 5000 का 20% बोला है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां इंटू करेंगे। 5000 का 10% आएगा 500 और 20% आएगा 1000। ठीक, अब 1000 का हम लोग 20% निकालेंगे तो 1000 का 20% हम लोग का आता है 200। ठीक, अब 20% हम लोग निकालेंगे 200 का, तो 10% आएगा 20 और 20% आएगा 40। ठीक है, हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 3000। ठीक, और ये हमारा आ जाएगा 600 प्लस 40। ठीक, इसका मतलब कि 640। ये हमारा क्या आया, ये आया CI माइनस SI। ठीक, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। अब ये हमारा आया SI सिंपल इंटरेस्ट, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 3640। तो इसमें हम लोग तीनों टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल को सॉल्व किए हैं। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें हम लोग को थोड़े हाई ऑर्डर के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर। 1 ईयर हम लोग को फाइंड करना है, लेकिन क्या बोला है देखिएगा, कंपाउंडिंग बीइंग डन सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब है कि हमें एक साल में 2 बार पेमेंट करनी है। तो 2 बार पेमेंट कैसे होगी, 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 6-6 महीने पे पेमेंट करेंगे। इसका मतलब कि हमारा जो होगा टाइम होगा वो हाफ हो जाएगा। ठीक, तो टाइम हाफ होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे कि इंटरेस्ट को भी हाफ कर देंगे। इंटरेस्ट 8 है तो हम लोग उसको 8/2 कर देंगे, यानी कि उसको 4% कर देंगे। ठीक है, हम लोग देखिए केस हम लोग कौन सा लगाएंगे, 2 ईयर वाला लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा केस आता है कि 2 बार पेमेंट होता है साल भर में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि इंटरेस्ट को हाफ कर देंगे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि क्वार्टरली भी बोला रहता है। ठीक है, तो क्वार्टरली वाले केस में क्या करेंगे, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। क्वार्टरली वाले केस में क्या करेंगे कि जो ईयर होगा वो 1/4 में डिवाइड होगा, यानी कि हर 3rd महीने पे हम लोग की पेमेंट होगी। ठीक है, तो ये जो 8 है, 8 को भी हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का आ जाएगा 2%। ठीक, और केस हम लोग लगाएंगे वही वाला, माने 4 ईयर वाला केस लगाएंगे। ठीक है, कि जो हम लोग करते थे 11 टू द पावर 4, तो हम लोग को अभी इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब केवल इससे है। तो आइए अभी हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब इससे है। ठीक, तो हम लोग इसमें 2 ईयर वाला केस लगाएंगे। तो हम लोग 2 ईयर वाला केस लगा लेते हैं। 11 का पावर 2 हम लोग करते थे स्क्वायर, तो ये आता था 1 2 1 1 से कोई मतलब नहीं, बचा 2 और 1। ठीक है, तो क्या होगा, अब हम लोग 4% लेंगे। 5000 का 4% कितना होगा, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। 5000 का 1% निकाल लीजिए 50 और उसको 4 से इंटू कर दीजिए तो 200। ठीक है, अब 200 का 4% कैसे निकलेगा, 200 का 1% निकालेंगे तो 2 और 4% निकालेंगे तो 8। ठीक, अब हम लोग इसको कर लेते हैं। ये हम लोग का आ गया 400
और ये हम लोग का आ गया 8, ठीक है। लेकिन हम लोग से पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम लोग ने क्या बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके निकलता है, तो इसका मतलब 408 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज ₹372, फाइंड द प्रिंसिपल। तो इसमें क्या बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का किसी अमाउंट पे जो डिफरेंस है वो 372 है, और उस अमाउंट पे 10% इंटरेस्ट भी मिल रहा है, ठीक है, और वो 2 ईयर के लिए हम लोग उसको डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 ईयर वाला केस लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, जिसमें हम लोग तीनों फाइंड करते हैं। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रिंसिपल है वो हम लोग को फाइंड करना है, तो पहले हम लोग प्रिंसिपल को 100 लेके चलेंगे, ठीक है। हम लोग प्रिंसिपल को सपोज कर लेंगे कि हमारा प्रिंसिपल 100 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 ईयर वाले केस में हम लोग 11 का स्क्वायर करते हैं, ये आता है 1 to 1, ये 1 से कोई मतलब नहीं है, 2 into 100 का 10% निकालेंगे तो आएगा 10, और 10 का 1%, अरे सॉरी 10 का 10% निकालेंगे तो आएगा 1, तो ये हमारा आएगा 20 और ये हमारा आएगा 1। तो हमने ये क्या बताया था, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर हम लोग ने 100 रखा है प्रिंसिपल, तो हम लोग का दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1, लेकिन हम लोग को डिफरेंस लाना है 372, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 372 से इंटू करेंगे तो हम लोग का डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन उसके लिए हम लोग को प्रिंसिपल में भी 372 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 372 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 37,200, ठीक। तब अगर हम लोग इसमें भी कर देते हैं 372 से, तो ये भी हमारा आ जाता है 372, इसका मतलब कि हमने डिफरेंस भी 372 आ गया और हमारा प्रिंसिपल आया 37,200। अब देखिए मैं इसको चेक करके भी आपको बता देता हूं कि ये सही है कि नहीं। आइए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को प्रिंसिपल तो पता चल गया है, ठीक है। तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे, ये हम लोग का आएगा 1 to 1, ठीक, 1 से कोई मतलब नहीं है। 37,200 का 10% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3,720, ठीक, और इसका हम लोग करेंगे 10%, तो ये हमारा आएगा 372। तो आप देख सकते हैं जैसे 0447, ठीक, और ये हमारा आया 372, ये डिफरेंस हमारा 372 आ गया, और हम लोग का जो प्रिंसिपल है वो 37,200 है। तो दोस्तों हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम आपका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगर हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।